आज मैं क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है फर्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक का, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पहला होता है खनिज। खनिज के बारे में पहले पढ़ना है कि खनिज होगा क्या। खनिज इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिनरल। मिनरल ये होता है क्या, खनिज होता है क्या, ये आपको इनऑर्गेनिक चैप्टर में पहले खनिज के बारे में पढ़ना है। तो प्राकृतिक तौर पर खनन द्वारा जो पदार्थ मिलते हैं उसको हम खनिज बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, इस तरह से कि बहुत सारे अयस्क मिलते हैं, धातुएं मिलते हैं, अयस्क भी मिलते हैं। जैसे कि बॉक्साइड हो गया जिसका सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये सब क्या मिलते हैं, खनन के द्वारा हमको मिलता है। तो ये सब क्या हो गया, खनिज। तो प्राकृतिक तौर पर खनन के द्वारा जो चीज पदार्थ मिलते हैं वो सारे पदार्थ क्या होते हैं, खनिज होते हैं। सेकंड हमको पढ़ना है इसमें कि अयस्क क्या होता है। अयस्क क्या होता है, अयस्क के बारे में पढ़ना है और होता है इसका और, ठीक है। अयस्क, ठीक है। अयस्क क्या होता है, तो जिस खनिजों के द्वारा, ये भी एक खनिज होता है, जिस खनिजों के द्वारा कम खर्च तथा आसानी से धातु का निष्कर्ष, धातु प्राप्त किया जा सकता है। कम खर्च और आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, वैसे पदार्थ को हम अयस्क बोलते हैं। कम खर्च और आसानी से प्राप्त होता है धातु, उसे बोलते हैं अयस्क। जैसे कि बॉक्साइड अयस्क है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड अयस्क है, वो चाहे लोहा का अयस्क Fe2O3 क्या है, आसानी से और कम खर्च में प्राप्त हो जाता है। तो ये अयस्क हो गया। थर्ड जो आपका पढ़ना है गैंग। गैंग, गैंग को मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, मैट्रिक्स। तो गैंग पढ़ना है। तो देखिए अयस्क में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ जो रहता है, जैसे कि धरती से निकलता है तो उसके साथ कुछ रेत भी आ जाते हैं, धरती के अंदर से कुछ पत्थर भी आ जाते हैं, मिट्टी भी आ जाता है। उसमें उपस्थित जो अवांछनीय पदार्थ होगा, जी बेकार पदार्थ, अशुद्धियाँ बोल सकते हैं, वो सब क्या होता है, गैंग आ जाएंगे, ठीक है। वो सब गैंग हो जाते हैं। मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। आपको चौथा पढ़ना फ्लक्स। फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, देखिए फ्लक्स क्या होता है कि अयस्क है ना, अयस्क में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ, जैसे कि रेत हो गया, बालू जिसे बोलते हैं, ये पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, इसको हटाने के लिए जो बाहरी से पदार्थ मिलाते हैं अयस्क में उसे बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। जो बाहरी से पदार्थ मिलाए जाते हैं अयस्क में उसे फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फ्लक्स। तो माने कि जो अयस्क में अशुद्धियों को हटाने के लिए जो बाहरी से पदार्थ मिलाया जाता है, मटेरियल मिलाया जाता है, उसे बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। आपको पांचवा पढ़ना है, थोड़ा सा नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ऊपर बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए पांचवा आपको पढ़ना है स्लेग, जिसे बोलते हैं हिंदी में धातुमल बोलते हैं। पांचवा आपको पढ़ना है पॉइंट धातुमल। धातुमल इसको बोलते हैं स्लेग, स्लेग बोलते हैं इसको। देखिए जब फ्लक्स और गैंग आपस में मिलते हैं तो एक द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है जिसे बोलते हैं धातुमल। जब फ्लक्स और गैंग जब अपने में मिलते हैं तो बनता है क्या, स्लेग बनता है, स्लेग बनता है। गैंग मैंने होता है, इसको मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स। तो ये होता है, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। छठा आपको देखना है इसमें धातु कर्म। धातुमल तो हो गया, अब धातु कर्म देखना है। धातु कर्म इसको बोलते हैं मेटालर्जी, इससे बोलते हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी, देखिए मेटालर्जी होता है क्या, जिस विधि या विधियों के द्वारा
धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप में होता है। धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप में होता है। जिस विधि या विधियों के द्वारा धातु का निष्कर्षण शुद्ध रूप में होता है उसे बोलते हैं धातु कर्म, मेटालर्जी। एक होता है हीट मेटालर्जी, ऊष्मा धातु कर्म। तो अभी मेटालर्जी पढ़ना है। तो जिस विधि या विधियों के द्वारा धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, ठीक ना, उसे बोलते हैं धातु कर्म। इसमें आपको पढ़ना है धातु कर्म में कि धातु का निष्कर्षण 3 पद में होता है। पहला है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द और, अयस्कों का सांद्रण होता है। अयस्कों का सांद्रण, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द और होता है अयस्कों का सांद्रण। ये पढ़ना है। जिस विधि या विधियों के द्वारा शुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त किया जाता है उसे बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण। तो जिस विधि या विधियों के द्वारा अवांछनीय पदार्थ को हटा करके और शुद्ध अयस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। ठीक है, अयस्कों का सांद्रण हो गया। अब इसे पढ़ना है 5 टाइप। अयस्कों सांद्रण के प्रकार 5 गो है। पहला है हैंड पिकिंग, मैंने हाथ से चुन करके, इसको बताएंगे। अब अयस्कों के सांद्रण में हम कहेंगे 5 गो टाइप पढ़ना है। पहला है हैंड पिकिंग, मैंने हाथ से चुन करके, और एक है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मतलब कि गुरुत्व पृथक्करण विधि, और थर्ड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मतलब कि चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस, चौथा है फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस, मतलब कि फैन उत्प्लवन विधि। फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस से सल्फाइड गैस को साधन होता है, और लीचिंग प्रोसेस मतलब कि निछावन विधि। ये 5 को पढ़ना है। तो पहले हम लोग हैंड पिकिंग पढ़ेंगे। तो हैंड पिकिंग में होता है ना, इस विधि के द्वारा अयस्कों का साधन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े जो अशुद्धियां होती हैं उसे हाथ से चुन करके पृथक कर लिया जाता है, जिससे अयस्क क्या होता है, सांद्रित हो जाता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है हैंड पिकिंग में। जो अयस्क में उपस्थित जो बड़े बड़े अशुद्धियां होती है, जो दिख सकता है, हाथ से उसे चुन करके अलग करने लायक होता है, उसको हैंड पिकिंग में रखते हैं। तो इस अयस्कों का साधना करने की एक सामान्य विधि है। इस विधि में अयस्क में उपस्थित बड़े बड़े अशुद्धियों को हाथ से चुन करके अलग कर लिया जाता है, वो हैंड पिकिंग होता है। और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता है कि इसको थोड़ा फिगर बनाना पड़ता है। अब पढ़ना सेकेंड ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि में यह एक अयस्कों का साधना करने का एक विधि है। इस विधि में वैसे अयस्कों का साधन किया जाता है जो जिसमें उपस्थित अशुद्धियां जो है जल में घुलनशील हो या अल्प घनत्व वाले होते हैं, वैसे इसको सांद्रित करते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि में। सबसे पहले क्या कहते हैं, एक नाला होता है जिसमें जल का तेज बहाव होता है, ठीक ना। उस नले में ऐसे ऐसे महीन को डाला जाता है। इससे क्या होता है कि जो घुलनशील अशुद्धियां होती है जल में घुल जाती है, और जो बाकी अल्प घनत्व वाली अशुद्धियां होती है वो तैर कर बाहर निकल जाती हैं, और जो उसका शुद्ध अयस्क है वो भारी होने के कारण वो इस जगह पर आकर बैठ जाता है, मतलब पेदी में ही बैठ जाता है, और अशुद्धियां जो है कि तैर करके बाहर निकल जाता है। ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो यह एक अयस्कों का साधना करने की एक विधि है। इस विधि के द्वारा वैसे अयस्कों को साधन किया जाता है जिसमें उपस्थित अशुद्धियां जो होगी अल्प घनत्व वाली होगी या जल में क्या होगी, घुलनशील होगी, वैसे अयस्कों में साधन किया जाता है। अब अगला है आपका थर्ड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है थर्ड, उसको देखना है। चुंबकीय पृथक्करण विधि अब पढ़ना है। थर्ड आपका पढ़ना है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में 2 रोलर, जिसे बोलते हैं पुल्ली बोलते हैं, 2 रोलर पर लगे एक पट्टे पर। देखिए इस विधि में ना वैसे इसको शामिल किया जाता है जिसमें उपस्थित अयस्क जो होगा चुंबकीय प्रकृति का होगा। चुंबकीय प्रकृति का होगा जो चुंबक से आकर्षित होने वाला होगा, ठीक है ना, यही इसका मतलब होता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 पुली पर लगे एक पट्टे पर अयस्क के महीन चूल को गिराया जाता है। कैसा अयस्क होना चाहिए, तो चुंबकीय प्रकृति का अयस्क होना चाहिए। उसका महीन चूल को इस पर गिराया जाता है। तो एक जो पुल्ली होता है, मतलब कि पुल्ली होता है, रोलर होता है, वो चुंबकीय पुल्ली होता है, मतलब चुंबकीय रोलर होता है। जब अयस्क पट्टे पर गिरती है तो पट्टे के सहारे चुंबकीय प्रकृति वाले पुल्ली के पास पहुंचती है। तो चुंबकीय अयस्क होते हैं वो उससे सट करके पट्टे के नजदीक गिरती है, तथा अशुद्धियां जो होती है जो चुंबकीय प्रकृति की नहीं होती हैं वो जा करके पुल्ली से दूर गिर जाती है। इससे क्या होता है, अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इस चुंबकीय प्रकृति वाले मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में 2 रोलर पर लगे एक पट्टे पर चुंबकीय प्रकृति वाले अयस्क के महीन चूल को गिराया जाता है।
जिसके फलस्वरूप चुंबकीय प्रकृति वाले जो अयस्क होते हैं चुंबकीय पुली से सट करके नजदीक गिर जाते हैं तथा अशुद्धियां दूर गिर जाती है। अब अगला आपका थर्ड है, नहीं फोर्थ हो गया, फोर्थ होगा फोर्थ क्लोस्टिंग प्रोसेस, मतलब कि फैन उत्प्लावन विधि, उसको देख लेना है। चौथा आपका है फैन उत्प्लावन विधि, जिसको बोलते हैं फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस, फैन उत्प्लावन विधि। इस विधि में मतलब कि अयस्कों का सामना करने की एक विधि है। इस विधि में वह सल्फाइड अयस्कों का सामना किया जाता है, केवल सल्फाइड अयस्कों का सामना किया जाता है फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस से। ये एक नंबर में पूछता भी है कि फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस से मतलब कि फैन उत्प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्क का सामना होता है, तो केवल सल्फाइड अयस्क का सामना होता है। और जो हम लोग पढ़े थर्ड नियम था, थर्ड प्रोसेस था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, उसमें चुंबकीय प्रकृति के अयस्क को साधारण किया जाता है वहां से। ठीक है, अब चौथा पढ़ना फैन उत्प्लावन विधि। देखिए इसमें क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क को महीन चून को इसमें डाला जाता है इस टैंक में, और झाग बनाने के लिए इसमें टारपिन का तेल डालिए, टारपिन का तेल नहीं है तो यूकलिप्टस डालिए, यूकलिप्टस डालिए नहीं तो पाइन का तेल भी डाल सकते हैं इसमें। टारपिन का तेल, यूकलिप्टस का तेल नहीं तो पाइन का तेल इसमें डालना होगा झाग बनाने के लिए। यहाँ लिखा है झाग बनाने के लिए अस्थायी कारक के रूप में इसमें जेंसेट का प्रयोग करना है। जेंसेट का प्रयोग किया जाता है इसमें अस्थायी कारक के रूप में, और झाग तथा जल के बीच, झाग हो गया तथा जल के बीच अवनमक के रूप में क्रेसोल का प्रयोग किया जाता है, और बाहरी से एक पाइप के द्वारा इसमें हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है ताकि झाग अधिक मात्रा में उत्पन्न हो। इसलिए इसको झाग अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है ताकि सल्फाइड अयस्क जो है इस पर आसानी से, जो ऊपर दिखाई दे रहा है सल्फाइड अयस्क है जो आसानी से उस पर तैरते हुए दिखाई देता है। लेकिन नोट में लिख लीजिएगा कि सल्फाइड अयस्क जो है कभी भी जल में भीगता उगता नहीं है, सल्फाइड अयस्क जो है जल में कभी नहीं भीगता है। चौथा था फैन उत्प्लावन विधि, फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि सल्फाइड अयस्क से मेन चून को टैंक में डालते हैं, और झाग बनाने के लिए टारपिन का तेल डालिए, यूकलिप्टस का तेल डाल सकते हैं या तो पाइन का तेल डालिए, और झाग अधिक मात्रा में उत्पन्न करने के लिए। और अस्थायी कारक के रूप में, झाग के अस्थायी कारक के रूप में जेंसेट का प्रयोग होता है। ठीक है, और झाग तथा जल के बीच अवनमक के रूप में, झाग और जल के बीच अवनमक के रूप में हम यहाँ जिसकी अवनमक है इसके रूप में हम लोग क्रेसोल का प्रयोग किया जाता है। झाग तथा जल के बीच में अवनमक के रूप में क्रेसोल का प्रयोग किया जाता है, और बाहरी से एक पाइप के द्वारा तेज हवाओं का झोंका इसमें प्रवाहित किया जाता है ताकि झाग अधिक मात्रा में उत्पन्न हो। इससे क्या होता है कि झाग अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा तो सल्फाइड जो अयस्क है इस पर तैरने लगेंगे, जिससे बाद में हम लोग छान करके अलग कर लेंगे। यही होता है फैन उत्प्लावन विधि, फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस। अगला आपका है लीचिंग प्रोसेस, मतलब कि निक्षालन विधि। ठीक है, निक्षालन विधि आपको पढ़ना है, पांचवा। देखिए निक्षालन विधि है लीचिंग प्रोसेस, यह एक अयस्कों का सामना करने की विधि है। इस विधि में वैसे अयस्कों का सामना किया जाता है जो एक विशेष प्रकार के रासायनिक घोल में घुलनशील हो। इसमें वैसे अयस्कों का सामना किया जाता है जो विशेष प्रकार पहले ही से एक रासायनिक घोल में घुलनशील होगा, उसको इसमें सामना किया जाता है निक्षालन विधि में। ठीक है, जैसे कि बॉक्साइट का जो सामना होता है, बॉक्साइट अयस्क का लीचिंग प्रोसेस नहीं होता है, निक्षालन विधि से होता है। निक्षालन विधि में कुछ नहीं है, यह एक अयस्कों का सामना करने की एक रासायनिक विधि है। इस विधि में वैसे इसको सामना किया जाता है जो एक विशेष प्रकार का रासायनिक घोल में क्या हो, घुलनशील हो, तो होता है लीचिंग प्रोसेस। इसमें कुछ था नहीं, तो जो हमारा चैप्टर था क्या था, अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण में 5 को हम बताएं, हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, और फैन उत्प्लावन विधि, और निक्षालन विधि। 5 हम बता दिए, खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटालर्जी, तो हो गया था, अब को हमको पढ़ना हीट मेटालर्जी, उष्मा धातु कर्म। ठीक है, तो अगले वीडियो में रोक रहा हूँ।